गेहूं का सीजन आते ही किसानों को मुसीबत से हर रोज दो चार होना पड़ता है। कभी बेमौसमी बारिश की मार तो कभी आगजनी का खतरा। हर वक्त फसल की रखवाली के लिए किसान अपनी जान लगा देता है, लेकिन जब फसल कटाई के बाद बेचने की बारी आती है तो तब भी मुसीबतें किसान का पीछा नहीं छोड़ती। अब फसल बेचने का समय आया तो किसान को अब भी लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। कैथल के ढांड एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ की सारी गेहूं मंडी में न डालकर साइलो के गोदाम में किसानों को डालनी पड़ती है, लेकिन गेहूं गोदाम के कांटे तक पहुंचने से पहले किसानों को 24 से 48 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। किसान लगातार अपनी गेहूं को बेचने के लिए दिन रात ट्रैक्टर की सीट पर ही भूखे प्यासे गुजारते हैं। रात को मच्छर किसानों को काटते हैं तो भूख और प्यास भी उन्हें लाइन में लगे हुए परेशान करती है। गेहूं बेचने के लिए किसानों को 10 से 12 किलोमीटर लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ता है। अगर गेहूं में नमी ज्यादा निकल जाए तो दोबारा फिर से सुखाकर लाइन में लगना पड़ता है, जिससे किसानों के तेल और पैसे की बर्बादी होती है। लाइन में लगे हुए बार बार ट्रैक्टर को सेल्फ करने से ट्रैक्टर में तकनीकी खामी तो होती ही है, साथ में बैटरी भी खराब हो जाती है। ऐसा एक ट्रैक्टर कम से कम 50-50 बार सर्फ मारने पड़ा। जो लोग किराए के ट्रैक्टर में गेहूं लेकर आए तो उन्हें किराया दोगुना देना पड़ता है। किसानों ने बताया कि इन सभी परेशानियों के साथ साथ एक नई परेशानी और खड़ी हो गई है। किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तो करवा देते हैं, लेकिन जब गोदाम में पहुंचकर गेट पास की बारी आती है तो कहीं न कहीं वहां पर उन्हें गेट पास नहीं मिलता, जिसके बाद उन्हें दोबारा से इंतजार करना पड़ता है। और अगर बारिश आ गई तो फिर दोबारा से गेहूं सुखाकर फिर से लाइन में लगना पड़ता है। किसानों ने अपनी परेशानियां बयान की है, क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तरह की परेशानी आ रही है। परेशानी तो यार है जी कि सवेरे 4 बजे खड़े हुए थे यहाँ आकर, अभी तक कोई मतलब पानी लेकर आ नहीं, कोई रास्ते में कोई पानी की सुविधा नहीं। दूसरी बात है कि कम से कम सुबह के 20-25 ट्रैक्टर लवा को काट कर लेके जाकर लेकर नहीं जावे और लाइन में लावर भीतर बढ़ जाए। सिफारिश है। हाँ जी, सिफारिश। हाँ, सिफारिश ला लो, सिफारिश अभी चल रही है। कितनी देर इंतजार करना पड़ा है? बस देख लो, भी सवेरे 4 तारीख के टाइम हो गया, 24 घंटे लग जाए। हाँ, कल 12 घंटे में लग रहे थे जी, आज देखो भी 12 घंटे तो लिए। और जो लोग किराए पे ट्रैक्टर लेकर आए फिर तेल ज्यादा जरा उसके बारे में वो क्या करूँ, वो तो मजबूरी है जिम्मेदार की। एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। हाँ, एक्स्ट्रा के मतलब बचा कर लावा, अगले नु कहा भी क्या बात है, थोड़ा तेल वादू लगा 3000 में लिया हुआ, 3000 नहीं देने को 20 जो 2000 ले ले। तेल तो फूक गया, 12 घंटे का डांड मंडी में गेर का हुआ है। इतनी देर और 7 दिन जोड़ा 5 चक्कर ला इतनी देर में कराया। चलो बैटरी टोचन कर ले जाने पड़ा ट्रैक्टर। ऐसा एक ट्रैक्टर कम से कम 50-50 बार सर्फ मारने पड़ा। रात में बंद हुआ गोदाम? रात बंद था। रात बंद था तो फिर रात में सड़क पे गुजारो? फिर हाँ, सड़क पे गुजारे। माछड़ा खा लिए, देखियो पैर देखियो क्या बोले, पैर का माछड़ा खा लिए। फिर रात को फिर क्या आया, उसी टाइम देखकर छोड़कर ट्रैक्टर 2-4 बड़े से आदमी से क्या कहूँ ना, अपने जा कोई दुकान में सोया सेल रहा बेचारा यू, इन्हें गोदाम से खोल दिया, फिर कहता जी सारे चंपड़ जो अरोड़ा सो जाए कोई कड़क ले जा काट जा बस दाता भाई ऊपर दाता मारा तो रुकने वाले ऊपर। सरकार ने कोई हुआ नहीं है, किसी कोई क्या कर रहा है। अंदानी वाले बैठे अपनी मन मर्जी छुट्टी करे, अपने मन मर्जी 2-2 घंटे बंद रखा। जिम्मेदार खड़ो सवेरे 4 बजे के भी देख लो के टाइम बरसात आ जाए उनका कभी जमा बीजेगा, वो तो कह दोगे जाओ अपनी कर लेगा, प्रोजेक्ट है उनका, कुछ नहीं, तुम्हारा जानो उनका है। बहुत ज्यादा परेशानियां जी, ये पूछ लो जितने खड़े हैं 12% ले अगर उसमें ऐसा जी कि यह नहीं सोचते कि जिम्मेदार मतलब वो जिम्मेदार को रिजेक्ट कर देता है। पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस वाले आवे, पुलिस वाले के जिम्मेदार पी का दारू पुलिस वाले पर जाए, पुलिस वाले बेचारे अपना क्या करे। पुलिस वाले प्रशासन हो भी, प्रशासन हिम्मत तो तेरी कर रहे वहाँ भी, फिर क्या करिए, उनका दारू पिए उनको गाली बोल दे। क्या नाम है? मंजीत सिंह जी। मंजीत जी, गेहूं बेचने में कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत परेशानी हो रही है जी, सुबह 3 बजे के खड़े हैं, मच्छरों लड़ रहे हैं, कोई पानी का नहीं, कोई दानी का नहीं जुगाड़। पिछले साल इलेक्शन था, लंगर भी लगाया, रोटी का भी इंतजाम किया, अब की बार कुछ नहीं है। कितनी लंबी लाइनें हैं? लंबी 3 किलोमीटर की लंबी लाइन लग रही है जी पीछे, दोनों तरफ से है जी। बहुत परेशानी है, मान ले सुबह के लेके खड़े हैं, आगे भी गेहूं कटवानी होती है तो खड़े हैं।
तो ट्रैक्टर पे ही रात गुजारनी पड़ेगी। ट्रैक्टर पे ही रात गुजारी और किस पे गुजारेंगे जी। तो तेल एक्स्ट्रा जलता है। तेल तो जलेगा ही जी, जब बार बार सल्फ लग रहे हैं तेल तो जलेगा ही। जो लोग किराए पे ट्रैक्टर लेके आते हैं वो भी ऐसे ही परेशानी में खड़े हैं जी, मजबूरी है सबकी खड़ना, और क्या किराया करें। दुगना तिगना देना पड़ता होगा। किराया तो देना ही पड़ेगा जी, अगले की मजबूरी है, एक्स्ट्रा टाइम में खड़ेगा तो किराया तो देना ही तो पड़ेगा। मंडियों में सही था या यहाँ पे? मंडियों में ठीक था जी, यहाँ तो परेशानी हुई है। ये मान ले 4 ट्रैक्टर है, मैं 4 ट्रैक्टर लेके खड़ा हूँ तो आगे कोई वस्ता ही नहीं है, कंपाइन खड़ी है। भूखे प्यासे। हाँ कितनी परेशानी आ रही है? इतनी परेशानी आ रही जी, बहुत ज्यादा। हाँ, पूरा भूखे वाले 4 बजे बैठे हम लाइन में लग रहे, कोई सुविधा नहीं है ना। दिन रात चालू करते, कणक बिल्कुल सूखी पड़ी, 12 मोचर 10 मोचर की कणक पड़ी है। अरे और रिजेक्ट भी करने लग रहे, 12 मोचर में रिजेक्ट करते हैं कैमरी। तो रात में भी इंतजार करो। रात में परसों हम शाम में लगे थे 5 बजे, अच्छा, सवेरी खुली है 9 बजे, अच्छा। और रात सवेरी 4 बजे आ लिए थे। तो रात कैसे गुजारो? ट्रैक्टर की सीट पे? सीट पे ही गुजारा, मच्छर ने खा के बगा दिए, सारी रात नींद नहीं आती रही भी परेशानी। रोटी पानी जी करके दे खा ले हैं, नहीं कोई सुविधा नहीं है। तो इसमें तेल वगैरह का खर्चा ज्यादा पड़ा है मंडी नहीं जी, तेल भी ज्यादा लगा, बैटरी भी खत्म हुआ, स्लब भी खत्म हुआ, दिक्कत यही है। और जो लोग किराए पे लेके आए ट्रक, 5-5 हजार रुपया किराया देना, 5-5 हजार। तो इसका मतलब नुकसान है मंडियों के मुकाबले। नुकसान तो यही है जी, वहाँ तो गिरा 1500 रुपये, वहाँ यहाँ 5000 रुपये 6000 रुपये लेने लग रहे। अच्छा, मतलब डबल खर्च हो गया, परेशानी अलग। तिगना खर्च हो गया जी। ये नाम है? राजेश कुमार है जी, मटरवा खेड़ी से। किस तरह की परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी है जी अदानी में। तो एक तो ट्रैक्टर की दिक्कत है जी, बार बार स्लप मारना पड़ा, बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। तो ट्रैक्टर खराब, बहुत सारे ट्रैक्टर तो खराब हो जाए जी यहाँ पे। और एक रात को भी कोई वो नहीं है जी, मच्छर इतने काटा, मतलब लाइन इतनी लंबी है, डांड चौक से पार लाइन जा रही जी, यानी दोनों तरफ है 10-10 किलोमीटर आराम से ज्यादा होगी जी। 10-12 किलोमीटर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ज्यादा। तो कितनी परेशानी हो? बहुत ज्यादा परेशानी है जी यहाँ। तो कितना नुकसान हो जाए? यानी नुकसान तो है, सारा काम यहाँ जी, किराया देना 5-5 हजार मांगने लगे जी किराए के। कितने घंटे इंतजार करना? एक बार में एक ट्रैक्टर का कम से कम 14-15 घंटे में नंबर पड़ा जी, वो भी बड़ी मुश्किल से, अगर लगातार चलेगी तो। रोटी पानी नींद? कोई रोटी पानी कुछ नहीं, नींद नांद कुछ नहीं जी। 2 दिन से हाँ जरूरी सो 2 दिन हो गए जी, कुछ कोई सुविधा नहीं जी। बीत जाएगा, जिम्मेदार का ना आ जाएगा, फिर मॉइस्चर ज्यादा रिजेक्ट है जी, फिर मंडी में ले जाओ, फिर वहाँ 5-10 का खर्चा सुखाओ, वहाँ फिर लेके आओ, फिर भी क्या भरोसा जी पास हो जाएगी वो। हाँ जी बिल्कुल। महेंद्र सिंह। कितनी परेशानी आ रही है? देख परेशानी तो वैसे कुछ नहीं है, परेशानी अगर रखी आपस के लोगों ने परेशानी ज्यादा बढ़ा रखी। सरकार अभी मैंने एकदम सीजन जो मैंने 2 महीने चलाना था वो सारा 20 दिन में निपटेगा सीजन, तो इसमें अवस्था तो खराब हो गई है। लेकिन लंबी तो 3 किलोमीटर की इधर है, 3 किलोमीटर की उधर है, 6 किलोमीटर तो कम से कम आई होगा। लेकिन आपने देखा है करीबन 10-12 किलोमीटर लंबी लाइन कंटिन्यू कैथल से आए हैं, देखा बढ़ होगी, दिन में बढ़ होगी नहीं, सवेरे 3 बजे का लगे हुए हम तो इंतजार करना पड़ा। 12 घंटे से पहले जाते नहीं, 12 घंटे कम से कम लगेंगे। जो ट्रैक्टर किराए पे लेके आए, किराए पर अपना बस नहीं बैठे बस, डबल कौन दे डबल ये बना लेगा, जिम्मेदार ना के बचेगा। और बार-बार स्लप मारो, बार स्लम मारा भी अपना मिस्त्री का दिया जाएंगे, मिस्त्री का बैटरी टकवाए जाएंगे, बाद दिया वहाँ दूसरी लिया वहाँ चार्ज करवाएगा, 200-300 रुपये 400 रुपये बैटरी डाल देगा मिस्त्री। रात में बंद रहा, रात कल ही चालू हुआ यार, फ्रीज बंद। आज देखते हैं रात को क्या होगा। कल तो बंदा ट्रैक्टर की सीट पे, ट्रैक्टर की सीट पर मोटे मोटे मच्छर भी नहीं बैठे हुआ अच्छा है। क्या कहना चाहोगे? कहना क्या चाहना मैं, कम से कम व्यवस्था बन जाए, इतना ठहरने की बन जाए, कोई बढ़िया मतलब व्यवस्था बना दे, या जो कोई मान 12.1 मुक्त रह जाए उसने रिजेक्ट कर दिया, कम से कम 12-13 तो कर दे उसने। मंडी व्यवस्था ठीक थी है? व्यवस्था तो यार ठीक है वैसे, लेकिन फिर व्यवस्था मंडी में ठीक नहीं, सिस्टम नहीं बनता। और जब बरसात आ जाए मालिक जिम्मेदार का माल बीजेगा, फिर नहीं लेंगे। ट्रैक्टर का किराया भी वसूल, जो 12.1 भी आ गया नहीं, वो किराया भी देना और ट्राली भी वापिस, ट्रैक्टर में जो तेल को क्या होने आ रहा वो अलग। अमित कुमार। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी रात के खड़े, कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रशासन वो नहीं है, लोग पीछे से ट्रली लेके आगे लगाते हैं, कोई नियम नहीं है, नियम अनुसार पागल हो रहा। तो मंडियों में गेहूं बेचनी आसान नहीं है? यहाँ आसान है जो तरीको, काम तो बहुत बढ़िया, बारदाना नहीं मंडिया में रोड़ा है। लेकिन तेल भी तो एक्स्ट्रा लगता होगा। नहीं, मजदूरी नहीं देनी, फायदा तो है, जो नियम हो ना बहुत बढ़िया फायदा है यहाँ। लेकिन कितना टाइम लगता है बेचने में? रात 8 बजे लगा था, 24 घंटे
हाँ 24 घंटे नियम नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। तो इस नदी के ऊपर ही कहना पड़ा है, ट्रैक्टर के ऊपर ही यही सो जा रहा सड़क के ऊपर। भूखे प्यासे। हाँ पहले सतपाल जाम्बा बोटो लेने से पहले तो यहाँ देता था खाने का, अब बोट मिल गया, अब कुछ नहीं दे रहा यहाँ खाने के लिए। दीपक शर्मा। क्या कुछ समस्या है यहाँ? ये बड़ी समस्या आ रही है जी, एक नई समस्या और किसानों को हमें आ गई है। 6-6 किलोमीटर की लाइन से लगकर जब हम अदानी में आते हैं, गेट पास जब अदानी के अंदर एंट्री कर जाते हैं, गेट पास तब कटते हैं। और गेट पास जब हम कटवाते हैं तो मार्केट कमेटी के जो कर्मचारी बैठे हैं, हम उनको बोलते हैं गेट पास काटें। तो पोर्टल की स्लिप भी हमारे पास, पोर्टल भी दिखा रहा है मेरी फसल मेरा ब्यूरो पे, मगर वहाँ पे गेट पास नहीं कट रहे। तो जब इनसे पूछते हैं भी गेट पास क्यों नहीं कट रहे, वो कह रहे इसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है। तो इसका तो सिर्फ चंडीगढ़ समाधान है। हमारे को 1-2 नंबर दे दिया टोल फ्री नंबर पे फोन करते हैं, वो फोन ही नहीं उठाते। लेकिन तो इसमें तो फिर जानवर को ज्यादा नुकसान होता है, बड़ा ही क्योंकि 24 घंटे का इंतजार के बाद तेल फूक के ट्रैक्टर की तलब खराब करके तो फिर रिजेक्ट हो गया। बड़ी परेशानी है जिसकी रिजेक्ट होना तो एक अलग विषय हो गया, वो तो समझ लो नमी का हो गया। ये 24 घंटे लाइन में खड़े हैं और जब गेट के अंदर एंट्री करते हैं और पोर्टल अपना कटवाते हैं, क्योंकि जब पोर्टल गेट पास कटेगा तो ही ट्राली को वो अंदर लेते हैं अदानी वाले। तो गेट पास कटते ही नहीं, मार्केट कमेटी के कर्मचारी बैठे हैं, उनके पास ये जवाब होता है भी हमारा इसमें कुछ नहीं है। ये मैं इसमें तो सारा तेल का खर्चा डल गया, ट्राली वहीं खड़ी रहेगी, फिर उसको वापस लेके जाएगा। तो अगर लाइन में लगेगा तो कम से कम 4,000 रुपये तो किराया हम ट्राली वाले को देते हैं यहाँ आने के, और उसके बाद फिर वापसी जाना पड़ गया। और फिर कितने दिन बाद वो पोर्टल उठाएगा, जबकि मेरी फसल मेरा रजिस्ट्रेशन है और जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा है, जितने एकड़ का है यहाँ भी पूरा है, ऑनलाइन भी दिखा रहा है। ये मिसमैच तो इनके सॉफ्टवेयर में ही कोई दिक्कत आ रही है, या आपस में जो सरकार का सॉफ्टवेयर है मेरी फसल मेरा ब्यौरा और जो मार्केट कमेटी की ई खरीद है उसमें ही कोई प्रॉब्लम है। टाइम ड्यूरेशन नहीं, कोई टाइम ड्यूरेशन का नहीं है, कोई वैसे ही कोई तकनीकी खामी है जिसको ये दुरुस्त नहीं कर पा रहे। वो खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ई खरीद अलग पोर्टल हो गया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा अलग पोर्टल हो गया, मगर इन दोनों है सरकारी, दोनों चीज सरकारी है, मगर दोनों आपस में वो मिसमैच कर रहे हैं, जिससे किसानों को बड़ी भारी आर्थिक मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नरेश कुमार साहन जी, पूर्व मंडी प्रधान डांड। प्रधान जी, जो साइलो गोदाम में किसान डालते हैं, मंडी में आसान था नहीं, सुविधा तो गोदाम में है, सुविधा तो, लेकिन एक तो अडानी साइलो थोड़ा सा लेट चला है, इसको 11-12 तारीख को चलना चाहिए था, जो कि 14 को चलाया, और 14 को चलाने के बाद भी 14 को शाम को बंद कर दिया। आज 15 तारीख को कह रहे हैं अभी दिन रात चलाएंगे। अगर ये दिन रात चल जाता तो जाम कम लगता, अब ज्यादा टाइम लग रहा है। हाँ, रात को कल बंद कर दिया था। तो फिर किसानों को तो परेशानी आती बहुत ज्यादा परेशानी है किसानों को तो। और ना यहाँ पुलिस प्रशासन, जैसे पिछले साल पूरी प्रशासन पूरा था यहाँ, लेकिन अब की बार पुलिस प्रशासन की कमी है, जो लोग आगे पीछे लग जाते हैं और झगड़ा होने के आसार बने रहते हैं। हाँ, किसानों को ट्रैक्टर पे रात मच्छरों में रात गुजारनी पड़ती है। तो मंडी के मुकाबले यहाँ ट्रैक्टर के तेल की बात करें, किराए की बात करें, वो कितना ज्यादा है? नहीं, किराए की और उसकी बात तो ऐसी है, वहाँ तो मजदूरी लगती है, जराई की, उसकी तुलाई की, सब मजदूरी। यहाँ अडानी साइलो में किसान के कोई खर्च नहीं है, कोई मजदूरी नहीं लगेगी। लेकिन तेल का या जो लोग किराए पे ट्रैक्टर है उसको नहीं, जैसे मंडी में ले जाते, मंडी में भी जाम लग जाता है, वहाँ भी 2-3 घंटे तो लग जाते थे। लेकिन किसान भी चाहते हैं कि हमारी यही डलाए वो व्यवस्था हो। जैसे अब लाइन लग रही है, 2-3 किलोमीटर की लाइन लग रही है, गर्मी का मौसम है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। पानी, हाँ, जमींदार को पानी की भी सुविधा होनी चाहिए, पानी की।